आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें हम आपको 3 फ्रेंड्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में 3 दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त एक जैसे होते हैं, यानी कि पढ़ने और लिखने में एक जैसे होते हैं। तीनों ने एक साथ अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कॉलेज की लाइफ में तीनों साथ रहे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद तीनों ने डिसाइड किया कि हम कुछ जीवन में आगे कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने घर पे जाके अलग-अलग तीनों ने अपने घरवालों से 25-25 हज़ार रुपए लिए। बोला हमें कुछ करना है। तीनों ये इकट्ठे हो गए, तीनों एक जगह 25-25 हज़ार रुपये घर से लेके। उसके बाद तीनों ने, क्योंकि पहले उन्होंने घरवालों से पॉकेट मनी जो मिलती थी उनसे अपना खर्चा निकाल लेते थे, तो अभी 25-25 हज़ार रुपये मिल गए, तो उन्होंने तीनों ने एक साथ मिलके ये डिसाइड किया चलो यार पार्टी करते हैं। तो बोला आज ये बंदा पार्टी देगा, कल दूसरा, कल तीसरा, और ऐसे उन्होंने रोटेशन चला और तकरीबन 2-3 महीने में उन्होंने अपने 75,000 क्लोज कर दिए, यानी कि पूरे खर्च कर दिए। अभी जब खर्च हो गए तो उनको टेंशन होने लगी कि घरवालों को क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने सोचा कि यार घरवालों को देने के लिए क्या करें अब। तो किसी बंदे से पूछा, तो बंदे ने बताया कि यार तुम बैंक से लोन ले लो। तीनों दोस्त बैंक में जाते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। तीनों दोस्तों को बैंक 1-1 लाख रुपए का लोन दे देता है। बोलता है कि 1 साल के बाद हम मुझे 1,10,000 रुपये चाहिए। बैंक स्टेटमेंट खोल के दे देता है, यानी कि मुझे 1 साल के बाद 10,000 का इंटरेस्ट रिटर्न चाहिए। तो ये बात यानी कि 10 साल का लेके चले जाते हैं, यानी कि 10 साल के बाद मुझे 1 लाख के साथ 10,000 का रिटर्न चाहिए, यानी कि वो 10 साल के लिए लेके चले जाते हैं। तीनों ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम तीनों 10 साल के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार हम जब तीनों मिले थे तो हमने पूरा पैसा खत्म कर दिया था। तो अब हम ये डिसाइड करते हैं कि अगले 10 साल के बाद इसी बैंक में हम दोबारा मिलेंगे। तीनों दोस्त अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों दोस्त अपने 25-25 हज़ार रुपये अपने घर वालों को दे देते हैं। ठीक है, 25-25 हज़ार रुपये घर वालों को दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं, सोचते हैं 75 हज़ार रुपये बचते हैं उनके पास। बोला अब इनका क्या करें। इनके लिए उन्होंने क्या सोचा, कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं, यानी कि 5,000 रुपये के वो तीनों अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं 5-5 हज़ार के। उनके पास बचते हैं अब 70,000 रुपये। अब 70,000 रुपये में वो अपने हिसाब से बोलते हैं कि हम अपने लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो उसमें से एक दोस्त बाइक खरीद लेता, यानी कि अपने 10,000 रुपये के बाइक खरीद लेता। तो उसके पास बचते हैं 60,000 रुपये, यानी कि 25,000 घर वालों को दे दिए, 5,000 के सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए और 10,000 की बाइक खरीद ली। नेक्स्ट 2 फ्रेंड क्या करते हैं, वो भी अपनी साइकिल खरीद लेते हैं। वो बाइक नहीं खरीदते, वो साइकिल खरीद लेते हैं दोनों दोस्त। ये थर्ड दोस्त हो गया। अब तीनों के पास 60-60 हज़ार रुपये बच जाते हैं, यानी कि 40-40 हज़ार रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, या घर वालों को दे दिए, या अपने हिसाब से जो उन्होंने चाहिए था वो उन्होंने कर लिया। अब उनके पास बच गए 60-60 हज़ार। अब वो सोचते हैं कि इन 60 हज़ार रुपये का हम क्या करें ताकि हम 10 साल बाद बैंक को उसका पूरा पैसा रिटर्न कर सकें। तो पहले दोस्त क्या करता है, 6% रिटर्न की दर से वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है पैसा, यानी कि सोचता है कि मैं 6% के डिपॉजिट कर दूँगा 60 हज़ार रुपये, तो मेरे को 36 हज़ार रुपये रिटर्न मिल जाएगा। मैं साइकिल बेच दूँगा और सीसीटीवी कैमरा बेच दूँगा, तो मेरा पैसा पूरा हो जाएगा और मेरे पास 1,000 रुपये भी बच जाएगा। तो ये सोच के वो अपना पैसा 60 हज़ार रुपये बैंक में डिपॉजिट कर देता है। दूसरा फ्रेंड्स क्या करता है, उसको किसी ने बताया कि एफडी एकदम सिक्योर है, एफडी में तुम डिपॉजिट कर दे 60,000। तो उसने 60,000 रुपये एफडी में डिपॉजिट कर दिए 8% के इंटरेस्ट से, और सोचता है कि मेरे को 48,000 रिटर्न मिलेगा और मेरा पैसा भी पूरा हो जाएगा और मेरे पास पैसा भी बच जाएगा, यानी कि बैंक को मैं लोन भी चुका दूंगा और मेरे पास पैसा भी बच जाएगा खर्च होने के लिए। इसलिए वो ये सोच के अपना पैसा एफडी में 10 साल के लिए 60,000 को डिपॉजिट कर देता है। तीसरा फ्रेंड्स की बारी आती है, वो क्या करता है, उसने क्या किया, किसी दोस्त से पूछा कि यार मेरे पास 60,000 रुपये हैं, मैं इनका क्या करूँ। उसका दोस्त ट्रेडिंग करता था या उसको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज था। उसने क्या किया, बोला तू भारत की किसी भी, इंडिया की किसी टॉप कंपनियों में अपना पैसा डिपॉजिट कर दे, ठीक है, तो तुझे कुछ रिटर्न मिल जाएगा 10 साल के बाद और तू अपना लोन चुका सकता है। तो वो उसने सर्च किया, तो बात की कुछ टॉप 5 कंपनियाँ सर्च की, जिसमें इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, एचडीएफसी, रिलायंस, ऐसी कुछ 4-5 कंपनियाँ सर्च की, और उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये करके उसने 4 कंपनियों में अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया 10 साल के लिए। 10 साल के बाद उसने देखा कि उसका रिटर्न मिल रहा है 12%। ये हम 12% स्टॉक मार्केट का मिनिमम रिटर्न लेके चल रहे हैं कि 12% उसने रिटर्न देखा 10 साल बाद। तो अभी उसके पास 10 साल बाद वो तीनों दोस्त बैंक में जाते हैं, तो क्या करते हैं, तीनों मिलते हैं, तो जिनमें से 2 दोस्त पैदल आते हैं बैंक में और एक दोस्त आता है साइकिल से। तो अभी देखते हैं उनका कंडीशन क्या रहा। जो फर्स्ट दोस्त होता जिसने बाइक ली थी, उसका क्या हुआ, लाइबिलिटी यानी कि 25 हज़ार, उस पर कर्जा हो गया 25 हज़ार, यानी कि जो घर वालों से लिए वो 25 हज़ार का कर्जा था। एसेट्स उसके पास क्या चीज़ ऐसी थी जो उनको बेच सकता था, उनमें से था 5,000 के कैमरे थे और 10,000 रुपये की बाइक थी। उसके टोटल खर्च हुआ 40,000 रुपये। 60,000 रुपये बचा था, उसने 6% रिटर्न से बैंक में 10 साल के लिए जमा कर दिया, उसको मिले 36,000। टोटल अमाउंट हो गया उसके पास 1,11,000। बैंक को देने थे 1,10,000, क्योंकि इसमें एसेट्स भी जुड़े हुए हैं। तो उसके पास क्या बचा लास्ट में, 10 साल के बाद उसके पास क्या बचा, एसेट्स भी उसके बिक गए, यानी कि उसने अपना बेच दिया सब कुछ, और 1,000 का कैश बचा, यानी कि बाइक बेची और कैमरे बेच दिए, यानी कि उसके पास कुछ नहीं बचा। 10 साल के बाद 1 लाख का उसके पास सब कुछ करने के बाद 1,000 रुपये बचा। अभी आती है दूसरे फ्रेंड की बात। दूसरा फ्रेंड्स बोलता है कि यार मेरे को किसी ने बताया कि एफडी सिक्योर है, उसमें जमा करवा दे। तो मैंने 60,000 रुपये एफडी में जमा करा दिए 10 साल के लिए। तो मुझे टोटल कितने मिले, टोटल 1,23,000, यानी कि मेरा जो कर्जा था वो 25,000 का था। एसेट्स थे मेरे पास, यानी कि मेरे पास ऐसा सामान था जो मैं बेच सकता था, पैसा कमा सकता। वो कैमरे थे 5,000 के, 10,000 की साइकिल थी और बैलेंस था 60,000 रुपये। ठीक है, तो 60,000 को मैंने 8% के रिटर्न से एफडी करवाई और मेरे को मिले 48,000। टोटल हो गए मेरे पास 1,23,000, जिसमें से मैंने 1,10,000 रुपये बैंक को दे दिए, यानी कि मैंने 1,10,000 देने के बाद मेरे पास अगर मैं एसेट्स रखता हूँ, यानी कि मेरे कैमरे और साइकिल रखता हूँ, तो मेरे को 2,000 का लॉस होता है। अगर मैं एक चीज़ बेच देता हूँ, जैसे कैमरे बेच दिया, तो मेरे पास साइकिल बच जाती है और 3,000 रुपये बच जाते हैं। अगर मैं कैमरे नहीं बेचता और साइकिल बेच देता हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ, 8,000 रुपये बच गए, कैमरे बच जाते हैं। मैंने साइकिल को बेच दिया और 8,000 रुपये बच गए और कैमरे बच गए घर। अब ये पूछते हैं तीसरे दोस्त से, बोला तूने क्या किया।
तीसरा दोस्त बताता है कि मेरे पास आपकी तरह सेम कंडीशन थी, मैंने भी 40,000 रुपये खर्च किए और 60,000 रुपये मैंने किसी दोस्त के कहने पे बात की तो 3 कंपनियों में HDFC और इन्फोसिस और TCS ऐसी कंपनी में मैंने 20-20 हज़ार रुपये लगाए और मेरे को 10 साल के बाद रिटर्न मिला मेरे को 12%। और 12% के हिसाब से मेरा टोटल प्रॉफिट बन रहा था 72,000 और मेरे पास टोटल पैसे हो गए थे 1,47,000, जिसमें मेरे एसेट्स भी काउंट हैं। अभी अगर मैं बैंक को 1,10,000 रुपये दे दूँ तो मेरे पास मेरे एसेट्स 15,000 के बच जाते हैं, प्लस मेरे पास 22,000 रुपये कैश बच जाता है। तो ये तीनों दोस्त अपने अपने हिसाब से बैंक में जमा करा देते हैं और अभी बैंक इनको बोलता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो और पैसा आप लोन ले सकते हो। बैंक ने शुरू में ये लिखा था कि अगर आप 1,10,000 रुपये जमा करा सकते हो तो अगली बार आप हमसे 2 लाख रुपये लोन ले सकते हो और 2,20,000 रुपये आपको जमा कराना पड़ेगा। और अगर जब 2,20,000 जमा करा दोगे तो आपको 3 लाख का लोन हम दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में तीनों बंदे अपना लोन जमा करा देते हैं। तो अभी ये थी हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी, जो हम सब ऐसा ही करते हैं। हम या तो बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं। हम सबकी कहानी इन तीनों दोस्त की जैसी है। इनमें से 70% ऐसे हैं जो सिर्फ बैंक में जमा कराते हैं पैसा, और इसमें से 20-25% बंदे ऐसे हैं जो FD करवाते हैं। बाकी 5% बंदे ही ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये था कहानी का फर्स्ट पार्ट, यानी कि हमारी लाइफ का फर्स्ट चैप्टर। अब हम अगली कहानी में लेके आएंगे सेकंड चैप्टर, जिसमें तीनों दोस्त दोबारा पैसा लेके क्या करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट कहानी में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर दोबारा विजिट करें। धन्यवाद।